नमस्कार, 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने गोवा रोजगार मेला पर वर्चुअल वीडियो संदेश में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन चुनाव प्रचार में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस की नीतियों से देश के विकास की गति हुई कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और प्रयागराज को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी हुई बेहतर और कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव। और 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों के इस जत्थे ने आज काशी विश्वनाथ धाम के किए दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा रोजगार मेला पर वर्चुअल वीडियो संदेश में राज्य सरकार सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में गोवा में भी केंद्र ने विकास के लिए करोड़ों का निवेश किया है, जिससे राज्य में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के पालमपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर संविधान पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्देश के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी एक फाइल कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने नियुक्ति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन फाइल को क्लियरेंस मिलने से लेकर नियुक्ति तक कैसे हो गई। 15 मई से पद खाली था। कोर्ट ने सवाल किया कि सिफारिश में भेजे गए 4 नामों में से सिर्फ एक ही नाम का चयन किस आधार पर हुआ। कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया और आधार पर सवाल उठाए। प्रयागराज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1295 करोड़ रुपए की 284 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में किसी गरीब, व्यापारी, बेटी और युवा के हितों के साथ खिलवाड़ संभव नहीं है। वर्षों तक जो माफिया प्रयागराज के विकास में बैरियर बने रहे, गरीबों के जमीन पर अवैध कब्जे करते रहे, जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया, आज सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति की सख्त कार्रवाई से करा रहे हैं। माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर आज प्रयागराज में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। आगे भी किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो उससे अवैध कब्जा तो छुड़ाया जाएगा ही, माफिया की संपत्ति पर गरीबों के लिए ही घर बनाएंगे। आज संगम नगरी में प्रबुद्धजन सम्मेलन में विभिन्न वर्गों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के विकास के लिए सभी से सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में आगामी कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से सुझाव मांगे और कहा कि हमें इस बार भी कुंभ को स्वच्छता की एक मिसाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक ली। सुरक्षा और
जनपद झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने झांसी में 328 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अब अपना काम कर रहा है, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भू माफिया पहले संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब माफिया जेल में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को अब भरपूर पानी मिल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने पहले दौरे के दौरान जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले राष्ट्र को समर्पित किया। इसके शुरू होने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 5 घंटे में तय हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर की 2 महत्वपूर्ण यूनिट झांसी और चित्रकूट में बन रही है। बुंदेलखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। आज बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। इससे भी आगे बढ़कर बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है। यहाँ पर माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कानपुर नगर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा नवनिर्मित लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास का लोकार्पण किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 में उत्तीर्ण 471 बीटेक, 46 एमटेक, 147 एमसी और 6 पीएचडी पाठ्यक्रम के कुल 670 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। वहीं पेंट टेक्नोलॉजी के छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण एवं रजत पदक प्रदान किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया और प्राथमिक विद्यालय के 30 विद्यार्थियों को प्रेरणादायी पुस्तकें एवं फल वितरण किया। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के महत्व को बताते हुए कहा कि छात्रों से लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य करने की अपील की। सबके लिए, कोई एक यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे करके कॉलेजों को भी नेक एक्रेडिटेशन में जाना है, तो उनके लिए भी इतना तो कोई कॉलेज है नहीं, लेकिन जितने कॉलेजों है धीरे धीरे करके सब कॉलेज और फैकल्टी इस सबको नेक में जाना है, क्योंकि हमारी क्वालिटी हमें बदलना है।
ये सोच भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की, योगी जी की, सबकी है। और इसी वजह से आप में जो शक्ति है, जो कौशल है, ये सब यूनिवर्सिटी के विकास में और विद्यार्थियों के विकास में मैक्सिमम उपयोग हो, इसी तरह हमें काम करना है मित्रों। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में दक्षिण से उत्तर भारत का संगमम हो रहा है। संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था कल देर रात काशी पहुंचा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर इन मेहमानों का भव्य रूप से स्वागत हुआ। स्थल में कुल 216 लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु से आए मेहमान आज सुबह काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। मां गंगा के दर्शन के बाद गंगा द्वार के रास्ते दर्शनार्थी मंदिर चौक पहुंचे, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। दर्शनार्थियों ने बाबा विश्वनाथ धाम के भव्यता को निहारा एवं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के उपरांत हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गूंज गया। सभी दर्शनार्थियों को भवन के बारे में जानकारी दी गई। दर्शनार्थी विशालाक्षी मंदिर भी गए और वहां माता का आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत भोगशाला दक्षिण भारतीय व्यंजनों का प्रसाद ग्रहण किया। काशी आए तीसरे दल को बाबा काल भैरव के दर्शन एवं संकट मोचन मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। उसके उपरांत शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए इन सभी मेहमानों को रविदास घाट स्थित क्रूज के द्वारा बनारस के घाटों का दर्शन कराते हुए गंगा आरती दिखाई जाएगी। वर्मा जी कैसा अनुभव कर रहे हैं इन लोगों का स्वागत करके, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का तमिलनाडु में जो उपासक हैं शिव के, उन लोगों के साथ। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आए हैं बाबा के धाम में, और हम लोगों ने यहाँ पे उनका पूरा भव्य स्वागत किया है। कई ऐसे लोग हैं जो भाषा भी हम लोगों की समझते हैं, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनका अत्यंत प्रसन्न है। पूरा कॉरिडोर देख करके, पूरा धाम देख करके वो प्रसन्नचित है। हमने उनको एक एक बारीकियाँ बताई हैं, और ये जो काशी तमिल संगमम है उसमें इन लोगों का अत्यंत बड़ा अच्छा अनुभव जा रहा है। पिछले 2 ग्रुप जो निकले उन लोगों ने बताया कि नहीं साहब हमने मंदिर में बड़े अच्छे दर्शन किए और ये सब चीज़ें अच्छी थी, तो वो चीज़ इन लोगों को भी फील हो रही है। ये काशी तमिल संगम से आने में हम सब लोग बहुत खुश हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को और इधर का योगी जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, दोनों हमको बहुत अच्छे तरह टेक करेंगे। वो लोग भी बहुत खुशी है, हम हिंदू लोग भी खुशी है। बाकी ये देश में जो लोग भी जीवित होता है, ये पुण्य आत्मा मोदी जी को हम प्रणाम करके ये जो मौका हमको दिया है उसके लिए और बहुत प्रणाम करके धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमको इतना मर्यादा दे रहे हैं ना, ये सब भगवान विश्वनाथ का और अन्नपूर्णी का कृपा से हो रहे, और प्रधानमंत्री को हम इतना प्यार करते हैं, और इंडिया इसके हाथों में बहुत सेफ और सुशील है। आगे हम भारत प्रधानमंत्री को और भी सपोर्ट करेंगे। हम तमिलनाडु इज बिगिन Modi ji. This is such a great experience here, and I can see the development. I mean, I've heard stories that it was such a small streets, and now I can see that it's very much developed, and I cannot even say any flaw here. So I'm very thankful to the government, to Narendra Modi ji. Thank you so much, Modi ji. We are very happy to be here, and I hope this happens every year. धन्यवाद कर रहे हैं काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को, इतना खूबसूरत भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाया, और शिक्षा मंत्रालय ने जिसने मौका दिया यहाँ पर उनको आने का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल सौंपने के निर्देश दिए थे। नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी इस फाइल को आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि वो देखना चाहता है कि नियुक्ति की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। साथ ही कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पूर्ण स्वायत्तता पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहना चाहिए। 5 जजों की संविधान पीठ सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुनवाई कर रही है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी घोषणा पत्र के आधार पर काम कर रही है। घुसपैठियों को बाहर निकालने और समान नागरिक संहिता पर पार्टी ने काम किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज है, माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। भाजपा सरकार में सर्वाधिक निवेश प्रदेश में आया है। अपराध, गुंडागर्दी नियंत्रण में है। मैनपुरी की जनता कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक को जिताएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की जनता के कल्याण के लिए और जनता के बीच में लगातार उपस्थिति रहती है। हम सीजनल नहीं हैं जी। हाँ, चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव जनता के विश्वास हासिल करने का एक बड़ा माध्यम है। और मैनपुरी में माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से जो सीट रिक्त हुई है, हमने पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, सक्रियता, उनका संपर्क के आधार पर हम पूरी तैयारी के साथ और अपनी सरकारों के रिपोर्ट कार्ड जो हमने कहा वो हमने किया, उस रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और पूरी तैयारी है। कार्यकर्ता के नाते सब लोग लगे हैं। अब मुझे विश्वास है कि मैनपुरी की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिले। बलिया में लिविंग लेजेंड्स ऑफ बलिया फोरम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोल ऑफ लिविंग लेजेंड्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट का आयोजन हुआ। इसमें लेजेंड्स ऑफ बलिया के सम्मानित सदस्यों में एक राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह व प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश शुक्ल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन दोनों लेजेंड्स की उपलब्धियों को भी जानकारी सभागार में मौजूद लोगों को दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि कोई भी संस्था समाज को बदलने में सहायक होती है। इस दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए आपने विश्वविद्यालय परिसर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बलिया में पहले इंडस्ट्रीज थी पर आज बंद है। इस दिशा में हम सबको सोचना होगा। यहाँ कृषि के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से खसरा टीकाकरण में काफी गिरावट आई है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ बच्चों को टीके की खुराक न मिलने का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। WHO और CDC ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा है कि अब दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में खसरे के फैलने का खतरा तेजी से हमारी तरफ आ रहा है और कोरोना वायरस के कारण खसरा टीकाकरण में लगातार गिरावट आई है। खसरा को टीकाकरण के माध्यम से लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है। हालांकि सामुदायिक प्रकोपों को रोकने के लिए 95% टीकाकरण की आवश्यकता है। 2021 में लगभग 4000 करोड़ बच्चे खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरठ को भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा की कीमत से तैयार एस्ट्रोटर्फ की सौगात मिल गई है। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुए इस एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, कमिश्नर सिल्वा कुमारी जे और डीएम दीपक मीणा ने किया।
जिसके बाद विधायक अमित अग्रवाल ने शुभारंभ किया। वहीं एस्ट्रोटर्फ के शुभारंभ पर एक उद्घाटन मैच भी खेला गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर मैच शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो मेरठ को एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की सौगात मिली है, उससे खिलाड़ियों को अपने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल इस मैदान पर खेले जाएंगे। खेलो इंडिया के अंतर्गत ही इसको जो आवश्यक धनराशि थी वो मुहैया कराई गई और बेशक इसमें देर जरूर लगी है। जो निर्माण एजेंसी थी उसकी थोड़ी शिथिलता रही, उसके लिए उसको बार बार टोका भी गया और उनको उसको बदलना भी पड़ा। लेकिन आज ये हमारा जो एस्ट्रोटर्फ है ये तैयार है 4 साल के इंतजार के पश्चात और आप देख रहे हैं कितना उल्लास है। और मेरठ का हॉकी की दृष्टि से बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, योगदान रहा है। 4 साल का संघर्ष है, माननीय सांसद जी का भी, जनप्रतिनिधियों का, फिर हमारे जिला प्रशासन का भी। उसके क्रम में आज खेलो इंडिया के तहत लगभग 5.63 करोड़ में हमारा एस्ट्रोटर्फ रेडी हुआ है हॉकी खेल को लेकर के। यहाँ आप लोग जानते हैं कि काफ़ी प्लेयर्स नेशनल लेवल पे भी हमारे मेरठ से आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सौगात है मेरठ के लिए। जो बच्चे हॉकी खेलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। लखनऊ विश्वविद्यालय का कल से 102वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आम लोगों के लिए विश्वविद्यालय के द्वार खोले जाएंगे, जिससे लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसकी जानकारी देते हुए आज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय हमेशा से उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। 102 सालों में विद्यालय ने नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए विश्वविद्यालय परिसर खोला जा रहा है और यहाँ की धरोहर के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। की लोग आए, हमारी लाइब्रेरी देखें, स्पेशली हमारा राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी जो 2020 के कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने जिसको उद्घाटन किया था, और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन जो यहाँ हमारे पास 1000 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रेजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, टॉपर्स की कॉपीज हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है। विद्यालयों में शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि होती है। जिलाधिकारी सूर्य कुमार गंगवार ने एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में अपने वक्तव्य में कहा कि रंगारंग कार्यक्रमों से बच्चे शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। लखनऊ के निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में बच्चों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी रंगारंग प्रस्तुति देकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपति मुख्तार अमीन समेत एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा भी शामिल हुए। राजधानी लखनऊ में आज छोटे छोटे स्कूली बच्चे संगीत की धुन पर नाचते नजर आए। मौका था लखनऊ स्थित प्ले ग्रुप स्कूल के सालाना वार्षिक समारोह का। 2 से 4 साल के बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश और सरस्वती वंदना से की। इसके बाद बच्चों ने म्यूजिकल कविताओं और गानों पर शानदार प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया।
मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक में शहर का मास्टर प्लान पास हो गया है। मास्टर प्लान को शासन से अनुमति मिलने के बाद 2031 की महायोजना शहर में लागू हो जाएगी। इस बार महायोजना में उद्यमियों की मांग पर विशेष आर्थिक क्षेत्र तक 36 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग तथा उसके दोनों ओर 500 मीटर चौड़े औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही सेज के निकट लगभग 200 एकड़ के शिल्पग्राम की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा रामगंगा और घांगन नदी के किनारे सुनियोजित विकास करने तथा रिवर फ्रंट विकास के दृष्टिकोण से भी जगह आरक्षित की गई है। बोर्ड बैठक में शहर के विकास से संबंधित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी बोर्ड की मुहर लग गई है। मुख्य रूप से इसके अगर हम बिंदु देखें तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा विशेष आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ तक हमारे जो उद्यमी और निर्यातक बंधु हैं उन लोगों की मांग पर वहाँ तक हम लोगों ने 36 मीटर चौड़ा एक परियोजना क्या नाम महायोजना मार्ग प्रपोज किया है। उसके दोनों ओर 500 मीटर की गहराई में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर एक जो है 200 एकड़ का जो यहाँ के हस्तशिल्पी हैं उनके लिए एक शिल्पग्राम। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को आजमगढ़ के मेहनगर तहसील भोरमपुर गांव में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में ऐसे किसान जिन्होंने सिंचाई के अभाव में खेती नहीं कर पाते थे, वह अब खेती के साथ साथ मछली पालन का भी कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस योजना में बेहतर और जमीनी स्तर पर लाभ पाया है, ऐसे किसानों से कार्यक्रम स्थल पर संवाद किया गया। कृषि उपनिदेशक एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा सांसद को बुके व माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि सरकार की सोच हमेशा दूरदर्शी रही है। वो किसानों को एक साथ कई लाभ देना चाहते हैं, जिससे वो अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सके। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गोवा रोजगार मेला पर वर्चुअल वीडियो संदेश में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन चुनाव प्रचार में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस की नीतियों से देश के विकास की गति हुई कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और प्रयागराज को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी हुई बेहतर और कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव। और 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों के इस जत्थे ने आज काशी विश्वनाथ धाम के किए दर्शन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।